चर्चा शुरू हुआ कि होने वाला है, तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हो गई थी ये कॉन्फ्रेंस में अटेंड करना, हर एक वक्ताओं को सुनना। और मैं उसी दिन ठान ली कि मुझे सारे सेशंस अटेंड करने हैं और पूरे मन ध्यान से सुनना है, पार्टिसिपेट करना है। लेकिन जब बोला गया कि मुझे भी बोलना है तो मैं थोड़ा घबरा गई, क्योंकि मैं अपने आप को उस लायक नहीं समझती हूँ, इसलिए कि उतना भी ज़्यादा मेरा एक्सपीरियंस नहीं है। यहाँ बैठे मुझे लगता है आप में से कई सारे जो है आप हमसे काफ़ी सीनियर है और मैं इस लायक नहीं हूँ, लेकिन परमेश्वर ने मुझे खड़ा किया है। परमेश्वर की महिमा होवे। जितना मेरा अनुभव है ज़्यादा तो नहीं है। मेरी शादी हो करके 11 साल 6 महीने कुछ दिन है, लेकिन फिर भी जो परमेश्वर ने मुझे सिखाया है इन 11 सालों में, पारिवारिक बातों में, उन चीज़ों को मैं बांटना चाहूँगी। लेकिन उससे पहले यहाँ पे मौजूद जितने भी महिलाएं यहाँ उपस्थित है, आप में से कितने शादीशुदा है? हाथ उठाएंगे। ओके, हाथ नीचे कर लेंगे। थैंक यू। इस कॉन्फ्रेंस में आप जब आए तो क्या आपने कुछ आशा रखा या फिर आप कुछ चीज़ को देखते हुए आए? क्योंकि उसमें सारा टॉपिक्स भी आपके ब्रोशर में है। क्या आपने अपने ब्रोशर को देखा है? कैन आई हैव माइन? ये छोटा सा ब्रोशर जो मिला है, कितने लोग इसको देखे हैं? प्रोग्राम शेड्यूल कितने लोगों ने देखा है इसको? क्या आपने हर एक टॉपिक्स को पढ़ा है? तो मैं आशा करती हूँ आपने भी अपने लिए कुछ टॉपिक को चुना होगा जिसके लिए आप उत्सुक है सुनने के लिए उस विषय पर। ऐसा कोई है तो हाथ उठाएंगे। ठीक है, मैं अपने बारे में बताती हूँ। जब मैंने टॉपिक देखा तो मैं 3 से 4 बजे का सेशन किंगडम वुमेन ऑफ प्रोफेशन, इस विषय पर सुनने के लिए मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और ये हमारे मोस्ट रेस्पेक्टेड मिसेस रीता प्रसाद के द्वारा हम सुनेंगे और मैं इसके लिए आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, मैं इसके लिए ताक रही हूँ, देख रही हूँ। तो क्या आप में से कुछ है जो कुछ टॉपिक्स पर आप चाह रहे होंगे या कोई एक टॉपिक पर जिस पर आप सुनना चाहते हो? ऐसा कोई है तो हाथ उठाएंगे। एक आंटी का हाथ उठाया। किस विषय पर आंटी, क्या आप बोलना चाहेंगे? माइक है तो देंगे। और कोई यदि है तो एक दो जन का जरूर सुनना चाहेंगे। ये प्रोग्राम शेड्यूल में से यदि आप कोई टॉपिक के लिए आप एक्साइटेड है, उत्सुक है, आप जानना चाहते हैं उस टॉपिक के बारे में और उसी को ताकते हुए आप आए हैं कि इससे मुझे क्या मिलेगा, ये इसके बारे में मुझे और सीखना है। हालेलुया। आंटी हाथ उठाई थी, लाल आंटी। इस कॉन्फ्रेंस से आप क्या पाने की उम्मीद रख रहे हैं? यस। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम आंटी से सीखने के लिए आए हैं औरत के बारे में। आमीन। क्या बताएंगे वो सुनने के लिए आए हैं। आमीन, हालेलुया। ताली बजाएंगे आंटी के लिए। ओके, बहुत धन्यवाद। और एक सवाल मैं पूछना चाहूंगी। यहाँ शादीशुदा जितने हैं हाथ उठाएं आप लोग। अब मैं जानना चाहूंगी यहाँ पर ऐसा कोई है जो 40 साल से शादीशुदा है? हाथ उठाएंगे। ओके, अच्छा से हाथ उठाएंगे। 40 इयर्स, 40 साल से आप शादीशुदा है, हाथ उठाएंगे। या उससे ज्यादा, आई वॉन्ट द हाइएस्ट नंबर एक्चुअली। 40, आई गेट 1 ईयर। 40 से ज्यादा, 40 से ज्यादा, 50, 50 इयर्स, 50 साल, शादी के 50 साल। यहाँ आंटी हाथ उठा दी। ओके, ताली बजाएंगे आंटी के लिए। आप प्लीज खड़े हो जाएंगे। खड़े हो जाइए। कितना साल आपका हुआ है शादी का बताएंगे?
जल्दी बताएंगे। पचास साल। जय मसीह की 50 साल शादी होने से हुआ। 50 से अधिक। ताली बजाएंगे माता जी के लिए। प्रेज द लॉर्ड। आपसे लेकिन और भी कुछ जानना चाहेंगे। आप यदि आगे आएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जल्दी से आगे आएंगे, समय हम लोग आइए नहीं। लेकिन सुनाई नहीं देता इनको, इसीलिए अच्छा, प्रॉब्लम। ओके ओके, दैट्स ओके। ओके, उसके बाद कौन है? 50 से इधर 45। 45। हाउ मेनी इयर्स आर यू मैम? मैम 45। 43। 43। और कोई है? ओके, कैन आई रिक्वेस्ट यू बोथ टू प्लीज स्टैंड अप। ताली बजाएंगे जो। आप लोग को कुछ थोड़ा तकलीफ में देना चाहूंगी। आपसे मैं जानना चाहूंगी, आप सबों को बताएं, क्योंकि आपने 43 इयर्स 43 साल एक दूसरे के साथ बिताया है, तो आप शॉर्ट में आप बताएंगे इतने लंबे साल आपने कैसे गुजारा, आपका कुछ ठोस कुछ आप बताइए। Some glimpses. कैसे आपने इतने साल एक साथ गुजारे? यस, प्रभु का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए। और कैसे गुजारें? प्रभु के अगुवाई से, प्रभु की आवाज़ सुनकर। और जैसे आप जानते हैं कि परिचय में बोला गया, इतना बड़ा स्कूल बनाए, बाइबल कॉलेज बनाए, हर दिन परमेश्वर की आवाज़ को सुनते हुए हम आगे बढ़े। और हम साउथ के हैं, मेरे हस्बैंड नॉर्थ के हैं, तो आप समझ सकते हैं जन दो अलग अलग दिशा के हैं, लेकिन इतने साल एक साथ, इसलिए हम लोग एक साथ खुशी से आगे बढ़े। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की योजना के तहत हम दोनों को एक साथ किया, और उनका योजना जो है हम रोज उनकी योजना के तहत जीते रहे। सब आप क्या बोलिएगा? परमेश्वर का धन्यवाद हो कि 43 इयर्स एक साथ हम लोग प्रभु की सेवा की, प्रभु के साथ अगुवाई में चले, और प्रभु के राज के लिए बहुत सारे काम किए। आपसे एक और सवाल मैं पूछना चाहूंगी। वन चैलेंज, कैन यू प्लीज शेयर वन चैलेंज, बोथ ऑफ यू? One challenge. Any one challenge in your marriage life? Family life challenge. Anyone? You say. क्योंकि जब हम शादी के सालों को बिताते, कुछ ना कुछ चुनौतियां आती है, तो कोई एक चुनौती आप बताएंगे? चुनौतियां तो बहुत थी, मगर एक मैं बताना चाहता हूं। अक्सर प्रभु की सेवा में जब हमने एक बहुत बड़ा स्कूल 8 एकड़ जमीन में बनाया, बाइबल कॉलेज की स्थापना की, और फिर और एक बहुत बड़ा बिल्डिंग अभी बन के तैयार हुआ है। करीब टोटल 80 क्लासरूम, 8 लैब और बहुत सारे बिल्डिंग बने हैं उसमें। तो ये हम लोग के समय में बहुधा कभी कभी कंस्ट्रक्शन करते, सामान खरीदते खरीदते हम 10-11 बजे रात तक हो जाता था। जब छत की ढलाई होती थी तो सुबह 4 बजे हो सकता था। मगर मेरी वाइफ हमारे साथ रही, हमारी सहायता की, और कभी कभी धूप में हम खड़े होकर डोजर चलाते थे तो ये पानी इत्यादि लेकर आती थी। चैलेंजेस तो था बहुत कुछ, मगर इनकी सहायता हमें मिला, इसलिए हम लोग परमेश्वर के इतना महान काम हालेलुया। करने पाए। धन्यवाद। सबसे बड़ा चैलेंज यही था कि हम खाना बनाते थे, इनका हर समय ध्यान सीमेंट और बालू और ईटा पर ही था। तो वो लगता था कि हम क्या बनाएं, उनको नज़र आ रहा था कि खा रहे थे, क्योंकि उनका ध्यान बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन पर था। लेकिन फिर भी मैं खुशी खुशी अच्छा खाना बना के खिलाती थी। दैट वाज अ बिग चैलेंज, कुकिंग, but yet seeing that he was more interested in bricks and stone for the construction. But I'm happy, मैं खुश हूँ कि हम लोग जो कुछ भी किए एक साथ किए और प्रभु का अगुवाई में किए। हालेलुया। जोरदार ताली। और Thank you very much. सचमुच ये एक एग्जाम्पल है, दे आर एन एग्जाम्पल कपल। और इतने सालों
से इन लोग साथ में अभी भी है। परमेश्वर आशीष दे, इनसे हमें सीखना है। और मैं बहुत छोटी हूँ, लेकिन जस्ट एज एन अप्रिसिएशन, कल रात में प्रभु ने मुझे अगुवाई किया कि एक छोटा सा बैच मैंने अपने हाथों से बनाया है और इसमें लिखा हुआ है ब्लेसेड वाइफ। तो मैं ये उनको देना चाहूँगी। सो मैं खुद आऊँगी और आपको मैं ये पहनाऊँगी। ओके, हालेलुया। आइए एक आयत को हम लोग देखेंगे, वो है नीति वचन उसका 12 अध्याय और 4 पद। यदि अपने अपने बाइबल हमारे पास है, आइए हम सब निकाल लें। प्रोवर्ब्स 12 वर्स 4, नीति वचन 12 अध्याय और 4 पद। मैं उसे पढ़ रही हूँ। भली स्त्री अपने पति का मुकुट, परंतु जो लज्जा के काम करती है वो मानो उसकी हड्डियों के सड़ने का कारण होती है। हालेलुया। ये वचन बहुत साफ है, इससे सब कुछ समझ में आ जा रहा है कि ये क्या कहना चाह रहा है। तो अभी हमने दोनों मैम सर से सुना, और यहाँ बाइबल भी बताती है कि एन एक्सेलेंट वाइफ इज अ क्राउन ऑफ हर हस्बैंड। जिस प्रकार सर ने बताया कि जब वो धूप में खड़े रहते थे, मैम उनके लिए पानी देती थी, उनका ख्याल रखती थी। सो ये हमारा गुण होना चाहिए। मुझे टॉपिक मिला किंगडम वुमन एज अ फैमिली, और मैं ये कहना चाहूँगी हमारे जितने भी महिलाएं हैं, जो वाइफ्स है, आप पत्नी हैं, परमेश्वर चाहता है कि हम अपने पति के लिए एक क्राउन बने। हालेलुया। सब बोलेंगे मुकुट, मुकुट। सो भली स्त्री अपनी पत्नी का मुकुट है, परंतु जो लज्जा के काम करती है वो मानो उसकी हड्डियों के सड़ने का कारण होती है। ये जो शादी होता है, जब हम शादी के बंधन में बनते हैं, ये एक लंबे समय के लिए है। ये एक वाचा है, एक कवेनेंट है, वो एक जीवन भर का वाचा है। जब हम लोग एक दूसरे से जब शादी होती है तो हम वचन को बोलते हैं। यहाँ कई शादी मैंने देखी है, मेरे पापा ने कई शादी पढ़ाया है, और मेरे पति ने भी पढ़ाया है, मेरे भैया ने पढ़ाया। एक शादियों में जितने भी मैं अटेंड की हूँ, कई शादी ऐसा भी है जो एक दूसरे को वो लोग नहीं देखते जब वचन ले रहे हैं, नीचे देख के बोल रहे हैं। तो पास्टर सैमसन बड़ा अच्छा करते, नहीं नहीं, पहले आप एक दूसरे को देखिए, अच्छे से देखिए और फिर बोलिए। किनको किनको याद है वो वचन जो हमने शादी के समय लिया था? बपला उगते चेचे गो कथाबुन मेन बड़ायदा, माफ कीजिएगा मेरा गलत संताली है। तो वो शादी के वचन में साफ लिखा है कि शादी कैसे बीतना है। यदि उस पर हम अमल करेंगे तो हमारा शादी काफी लंबा समय तक हम ले पाएंगे। ये जो मैरिज शब्द है, शादी शब्द है, ग्रीक में आप देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है योक फेलो। योक माने जो हम लोग जुआ में बनते हैं, जिस प्रकार जानवर को हम जुआ में डालते हैं हल जोतने के लिए, दोनों को एक साथ जाना पड़ता है, वो बंधा हुआ है, वो अलग जा ही नहीं सकता है। उसी प्रकार जब हमारी शादी होती है, हम एक साथ बंध जाते हैं, हमें एक साथ हर चीज करना है, एक साथ जाना है, एक साथ करना है, हमारा सोच एक साथ होना चाहिए। हालेलुया। समझ रहे हैं? मैंने बताया मेरा शादी का ज्यादा साल नहीं हुआ है, 11 years and few months, लेकिन इन सालों में मैंने भी काफी सारी चीजें सीखा है। शादी जब हुआ इनसे, मेरा पहला 6 महीना बहुत टफ था, क्योंकि जब आप 24 घंटे एक जन के साथ रहने लगते हैं तब उनका सब कुछ पता आपको चल जाता है। उनका अच्छाई, बुराई, अच्छी आदतें, बुरी आदतें, सब कुछ पता चल जाता है। खराटा लेते हैं कि नहीं, तौलिया कहाँ फेंकते हैं, मोजा कहाँ फेंकते हैं, परेशान हो जाते हैं। इन्होंने मुझे ज़्यादा परेशान नहीं किया इन बातों में, क्योंकि मैंने शादी के पहले दिन ही
मैंने तय कर दिया था, देखिए जी आपका तौलिया लटकाने का यहाँ, मेरा तौलिया लटकाने का यहाँ, सारा डिस, आपका कबर्ड यहाँ, आपके कपड़े यहाँ रहेंगे, मेरे कपड़े यहाँ रहेंगे। तो शादी का जो जीवन होता है वो एक साथ बिताने का है, और जब हम सालों साल उस शादी के बंधन में बंधे रहते हैं तो ये गवाही का कारण होता है। ये आयत जो बताती है कि भली स्त्री अपनी पति का मुकुट है, कैसे हम मुकुट बन सकते हैं? मुकुट कैसे बनेंगे? क्या सचमुच का मुकुट बन के चढ़ जाएंगे सर पर? नहीं। आइए एक और आयत देखेंगे, इफिसियों की पत्री उसका 5 अध्याय और 33 पद। इफिसियों की पत्री 5 अध्याय 33 पद, इफिशियंस 5:33। यहाँ लिखा है, पर तुम में से हर एक अपनी पत्नी से अपने समान प्रेम रखे, ये पतियों के लिए है, और पत्नी भी अपने पति का भय माने। हालेलुया। तो हमें अपने पति का सम्मान करना है, हमें उनका रेस्पेक्ट करना है। जब उनकी हम रेस्पेक्ट करते हैं, जब उनको हम आदर देते हैं, तो वो एक मुकुट के समान होता है। हम उन्हें आदर कैसे दे सकते हैं? जैसे यहाँ लिखा है, परंतु जो लज्जा के काम करती है वो मानो। कौन सी लज्जा के काम? वो क्या काम हो सकते हैं? उदाहरण के लिए मैं बताना चाहूंगी, यदि कोई मेहमान घर आ गए और घर बिखरा पड़ा है, तो मेहमान क्या सोचेंगे? कैसी पत्नी है इसकी, घर को कैसे रखी है? तो ये एक लज्जा का कारण हो जाता है। मान लिए बच्चे आपके जो है अस्त व्यस्त है, तो उस पर भी सवाल उठते हैं। तो ये सब चीजें एज अ वाइफ, एज अ मदर हमें करना है। अपने घर में व्यवस्थित रूप से हर एक चीजों को रखना है। जब हम ये सब चीज करते हैं, बच्चों का ध्यान देते हैं, घर को व्यवस्थित रूप से रखते हैं, व्यवस्थित रूप में कई सारी चीजें आती है, खाना बनाना, कपड़े धोना, साफ सफाई करना, कई सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके साथ है। जब हम हर एक चीज को व्यवस्थित रखते हैं तो एक प्रकार का मुकुट अपने पति के ऊपर हम लगाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। सो ये भली स्त्री अपनी पति का मुकुट है। तो ये भली स्त्री आती कहां से है? ये परमेश्वर की ओर से आती है। सब बोलेंगे परमेश्वर की ओर से। जब हम परमेश्वर में बने रहेंगे तो परमेश्वर हमें उसके लिए तैयार करेगा कि हम वो भली स्त्री बने, अपने पति के लिए एक मुकुट बने। नीति वचन 19 उसका 14 में लिखा है, घर और धन पुरखों के भाग में, परंतु बुद्धिमती पत्नी यहोवा ही से मिलती है। धन और घर हमें वो विरासत में मिल जाती है, लेकिन एक भली पत्नी वो केवल यहोवा से ही मिलती है। तो जब हम उस आत्मिक घेरे में बने रहेंगे, कलीसिया में जाते रहेंगे, और बचपन से बड़े तक, जब तक हमारी शादी नहीं होती और उसके बाद भी हमें उस आत्मिक माहौल में रहना जरूरी है, परमेश्वर के निकट रहना जरूरी है। क्योंकि जब हम वैसे करेंगे तो हम वो भली पत्नी बन सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए यदि यहाँ कोई मैरिड नहीं है, ऐसा कोई है क्या जो शादीशुदा नहीं है? 15 साल से ऊपर लड़की, महिलाएं, यस, तो आप लोग के लिए ये है कि आपको प्रार्थना करना है और बहुत ही ईमानदारी से प्रार्थना में लगे रहे, अपने एक परमेश्वर का भय मानने वाला पति के लिए। क्योंकि यदि हम प्रार्थना नहीं करेंगे तो हम गलत चॉइस ले सकते हैं, गलत विकल्प हम ले लेंगे। इसलिए हमें ये ध्यान रखना है कि हम प्रार्थना करते रहे, हड़बड़ाएं नहीं, अकबकाएं नहीं, क्योंकि हड़बड़ाहट का काम फिर गड़बड़ाहट हो जाएगा। प्रार्थना में लगे रहे। वेटिंग इज नॉट वेस्टिंग। जितना समय हम प्रार्थना में लगाएं
इंतजार में लगाएं, वो बर्बादी नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। शादी में हम ये वचन देते हैं एक दूसरे को, फॉर बेटर और फॉर वर्स, भलाई में और, आप लोग बोलिए, भलाई में और बुराई में। कितने लोग ये वचन दिए थे? एक दो हाथ उठ रहा है। भलाई में और बुराई में। लेकिन भलाई वाला, फर्स्ट वाला करना बहुत आसान है, सेकंड वाला में थोड़ा सा कठिन है। मैं एक छोटा गवाही देना चाहूंगी, पता नहीं मुझे ये बोलना चाहिए कि नहीं, लेकिन मैं बोलना चाहूंगी। मेरे बहुत ही करीबी एक महिला, उनके जब हस्बैंड का डेथ हुआ तो हम लोग सब वहां गए और पास्टर सैमसन भी थे। और जब हमने उनके पास गया, हमें नहीं पता उनको कैसे कंसोल करे, बस जाके उनके पास मैं खड़ी हुई और उनको बस मैंने स्पर्श किया और उनका सबसे पहला शब्द जो निकला हमारे सामने, उसने कहा, आज मेरा जीवन का सबसे खुशी का दिन है। उस पत्नी ने कहा, आज मेरे जीवन का सबसे खुशी दिन है। और उसी दिन उसकी पति का मृत्यु हुआ था। और इस बात से फिर मुझे हिम्मत नहीं हुआ पूछने के लिए कि आपने ऐसा क्यों कहा। गवाह है मेरे हस्बैंड। और कई दिनों तक इस बात पर हम दोनों ने विचार किया, चर्चा कर रहे थे कि क्यों उन्होंने ऐसा कहा। तो मैं अपने मन को काफी समय से मना रही थी, लेकिन फिर उस बात को फिर मैं भूल भी गई, काफी साल हो गया। लेकिन जब ये विमेन कॉन्फ्रेंस की जब मैं तैयारी कर रही थी तो ये ख्याल फिर से मेरे मन में आया कि उन्होंने ऐसा कहा था। फिर मैं सोचने लगी उन्होंने ऐसा क्यों कहा। और मैं बताना चाहूंगी वो और कोई नहीं, वो मेरी अपनी दादी थी। और मुझे दुख हुआ ये सुनकर, काफी साल में बहुत दुखी थी कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। लेकिन कल रात को मैं कहना चाहूंगी, मेरा तैयारी हुआ ही नहीं था। कल शाम मैंने इनसे कहा कि देखिए जी, मेरा मैसेज तैयार नहीं है, आप ही मेरे जगह बोल दीजिएगा। फिर मैं थक गई, करीबन 12:30-1 बजे मैं बिस्तर पे गई और मैंने प्रभु से कहा, प्रभु आपने मुझे कोई संदेश नहीं दिया है, सो पास्टर सैमसन ही कहेंगे। जैसे मैंने अपना आंख बंद किया, शुरू से लेकर अभी तक जितना कुछ मैंने बोला सब मैंने वीडियो के समान मेरे आंखों के सामने देखा। मैंने अपने आप को देखा, वो सब बोलते हुए, वो सब करते हुए, वो सब पूछते हुए, सारे कुछ। और फिर ये मुझे हिला रहे कि सो जाओ। हमने देखे ना, मेरा पूरा मैसेज अभी आ रहा है मेरे आंखों के सामने। 1.5 घंटा मैं बस लेट करके वो देख रही थी सारा संदेश को। फिर मैं उठ के उसे तुरंत लिखने लगी। कई बार मैंने सुना है प्रचारकों से कि प्रभु ने मुझे बताया और मैंने लिखने लगा। मुझे ये समझ में नहीं आता था, मुझे विश्वास भी नहीं होता था कि ऐसा कैसे हो सकता है जी, प्रभु ने बताया आप लिखे। लेकिन कल मैंने इसको महसूस किया। सो मेरी दादी जो थी, फिर प्रभु ने मुझे याद दिलाया कि जब मैं ये बात को फिर सोचने लगी, तब मुझे एहसास हुआ, नहीं, वो एक भली पत्नी थी। उन्होंने 60 साल अपने पति के साथ बिताया, शायद 55 साल बिताया होगा। उसके बाद दादाजी नहीं रहे। और इन सालों में जितने साल हमने उन्हें देखा, उन्हें घुटनों में देखा प्रार्थना करते हुए, उन्हें खाना बनाते हुए उनके लिए देखा, उनके हर एक छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखते हुए उन्हें देखा, उनके मोजा धोते हुए, उनके लिए ठंडा पानी, कॉफी बनाते हुए। और उनको मीट हर दिन पसंद था, हर दिन उनके लिए तैयार रहता था फ्रिज में, हर दिन वो बनाती थी। और इतने वो घुटनों में प्रार्थना करती थी कि उनका घुटना घिस गया था। आखिरी के कुछ वर्ष वो चल भी नहीं पाती थी, वो व्हील चेयर में थी। तो प्रभु ने मुझे याद दिलाया वो एक भली पत्नी थी। हालेलुया। और परमेश्वर ने उन्हें सम्मानित किया। अभी वो स्वर्ग में है और परमेश्वर ने उन्हें बहुत बड़ा मुकुट दिया होगा।
वो अपने पति के साथ उस जुए में बंधी, वो योक में बंधी, फॉर बेटर और फॉर वर्स, इवन इफ इट इज फॉर वर्स। यदि वो बुराई के लिए है, बुराई का समय आपका चल रहा है, आपको पति का साथ नहीं छोड़ना है। मेरे दादाजी कई वर्षों तक शराब पीते थे, शायद उनको मारते भी होंगे, बहुत रफ बिहेवियर उनका था, बहुत गुस्सा करने वाले थे, लेकिन मेरी दादी बहुत ही धीरज के साथ उनके लिए प्रार्थना करते हुए उन्होंने उनके जीवन को बदला। हालेलुया। मेरे दादाजी मरने से पहले बदले, उन्होंने शराब छोड़ा, उन्होंने सिगरेट छोड़ा, उन्होंने खुद कॉल करके बपतिस्मा के लिए कहा, अपना पूरा जीवन उन्होंने परमेश्वर के लिए समर्पित किया। वो दादी जो घर से बाहर अकेले कभी नहीं निकलती थी, आज हम आजाद हैं, मेरी भी शादी हुई है, जब मुझे मन करता मैं बोलती हूँ, स्कूटी लेके फुर हो जाती हूँ, लेकिन मेरी दादी को ये मौका कभी नहीं मिला और उन्होंने उफ तक नहीं की। इतने साल उसके साथ वो रही, लेकिन प्रभु ने दादा को बदला और मरने के कुछ वर्ष पहले दोनों साथ में घूमे, हमारे यहाँ आए और खुशी से व्यतीत किए। तो मैं उनके जीवन को मैं कहूंगी कि वो भली स्त्री थी, अपने पति का वो मुकुट थी। उन्होंने कभी अपने पति को लज्जित नहीं किया, खुद वो सही, लेकिन अपने पति पर एक आंच आने नहीं दी, चुपचाप वो सही। और मेरे साथ मेरी दीदी भैया सब उसका गवाह है। तब मुझे शांति मिली। ठीक है, वो पल भर के लिए उन्होंने कहा होगा, लेकिन उन दोनों के जीवनों को हमने देखा। परमेश्वर उन्हें आशीष दे। हालेलुया। एक भली स्त्री अपने पति का मुकुट है, परंतु जो लज्जा के काम करती है वो मानो उसकी हड्डियों के सड़ने का कारण होती है। जब हम अपने पति को वो रेस्पेक्ट नहीं देते हैं, वो सम्मान नहीं देते हैं, वो अंदर से वो खोखला होने लगता है, हमारा शादी खोखला होने लगता है, दूरियां बढ़ने लगती है। मुझे याद है शादी के शुरुआती में मैं पास्टर सैमसन को नाम पुकार के बोलती थी। फिर जब मैं आसनसोल गई अपने ससुराल, तो फिर वहां जब उनका घर का माहौल हमने देखा, क्योंकि यहाँ हमारे घर में क्या है कि हम इंग्लिश में बात करते थे और वहाँ यू बोलते हैं, बड़े को भी यू, छोटे को भी यू, तुम और आप जैसे हिंदी में है, छोटे को तुम, बड़ों को आप। तो उनसे हिंदी में हम बात करते थे तो तुम ही बोलते थे। फिर मुझे एहसास हुआ कि नहीं, मुझे वो सम्मान उन्हें देना है, तो मैंने फिर उन्हें आप कहना शुरू किया। तो ये सब बदलाहट हमारे जीवन में होनी चाहिए। ये छोटी छोटी बातें मैटर करती है। लोगों के सामने उन्हें हम कैसे एड्रेस करते हैं, लोगों के सामने हम कैसे अपने पति को पेश करते हैं, या उनके साथ कैसा व्यवहार हमारा है। अपने शादी के वो वाचा को, वो वचन को हमें याद करते रहना है। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर हमारे इंडिया के कल्चर में है ना, हम लोग पति का नाम नहीं बोलते हैं, लेकिन बड़े बच्चे के नाम के पापा ऐसे बोलते हैं ना, इज़राइल के पापा, छोटू के पापा, ए जी। ये बहुत अच्छा है, बोलिए अच्छा है। हमें सम्मान देना है। प्रभु यही चाहता है कि हम सम्मान करें अपने पति का। जब हम सम्मान करते हैं तो एक मुकुट के समान अपने पति के लिए ठहरता है। हालेलुया, हालेलुया। सब बड़े शान से देख रहे हैं। ओके, किंगडम वुमेन एज अ फैमिली, हम परमेश्वर के राज्य की महिलाएं हैं। हालेलुया। कितने सारी माताएं यहाँ है, मम्मियाँ, कितनी मम्मियाँ यहाँ है। ओके, बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है। हाथ उठा के रखिए थोड़ा देर, थोड़ा कष्ट देंगे आपके हाथों को। किनके एक बच्चे हैं हाथ नीचे कर लेंगे, बाकी का हाथ ऊपर रहेगा। 2 बच्चे हाथ नीचे कर लेंगे, मेरा भी हाथ नीचे हो गया। 3 बच्चे हाथ नीचे कर लेंगे। 4,
4 बच्चे, किसी के भी 4 नहीं है? अच्छा, वहां 4 है। ओके, हाँ उठा के रखिए। 4, 5 बच्चे। पीछे एक हाथ दिख रहा है मुझे, आपका चेहरा नहीं दिख रहा, प्लीज आप खड़े होंगे। आई थिंक इट्स शी इज चांदमुनी आंटी, राइट? आ जाएंगे, जल्दी आएंगे, ताली बजाएंगे इनके लिए। ओके, 5 बच्चे, 5। ओके, आइए, दोनों के 5 है। आइए सामने आइए, जल्दी से आएंगे, जल्दी सामने आएंगे, दौड़ करके आएंगे। परिवार में हम एक पत्नी है और एक, फिर पत्नी के बाद क्या बनते हैं? माँ बनते हैं। आइए दोनों माँ। ओ 6 चिल्ड्रन एंड शी इज 5। ओके, आइए आइए, ताली बजाएंगे जोरदार। 6 बच्चे, 6 और 5। मेरा 2 में हालत खराब है, वो भी 2 लड़का। ओके, कितने बच्चे आंटी? 5 6 कितना लड़का कितना लड़की? 3 लड़का 2 लड़की, 5 लड़की और 1 लड़का। 5 लड़की 1 लड़का। ओके, इनसे हम जानना चाहेंगे क्या आपके सारे नॉर्मल हुए दोनों? वाव, पांचों बच्चे नॉर्मल। हाँ, ताली बजाएंगे। हालेलुया, ताली बजाएंगे जोरदार। हम जानते हैं बच्चे 2 प्रकार से पैदा होते हैं, एक काट करके और एक नॉर्मल। और ये जो दर्द होता है उस समय, वाह रे वाह, साइंस बताती है 20 फ्रैक्चर के बराबर वो दर्द होता है। 20 हड्डी जो टूटती है उतना बराबर दर्द होता है। तो आपने 5 बार, आपने 6 बार उसको महसूस किया। जोरदार ताली इनके लिए, जोरदार ताली। आप दोनों के लिए एक छोटा सा टोकन मेरे पास है। आप, परमेश्वर आपको आशीष दे। परमेश्वर आपको भी आशीष दे। बिग हैंड फॉर देम, जोरदार तालियां। दे आर सुपर वुमेन्स, ये सुपर महिलाएं हैं। 5-6 बच्चों को उन्होंने बड़ा किया है। समय ज्यादा नहीं, इसलिए मैं उनसे नहीं पूछ सक रही हूँ कि उन्होंने क्या चैलेंजेस फेस किए, और वाकई उतना आसान नहीं है। आप सब एग्री करते हैं मेरे साथ, आसान नहीं है बच्चों को बड़ा करना। मेरे बच्चे बड़े नहीं हुए हैं और मैं एक्सपीरियंस नहीं हूँ इस बात को बोलने के लिए। आप दोनों मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है, लेकिन परमेश्वर की महिमा होवे। माता का रोल, मदर्स रोल, जब हम माँ बनते हैं हमें क्या करना है, कैसे अपने बच्चों को बड़ा करना है। पति को भी संभालना है, बच्चों को भी संभालना है, लेकिन उसके लिए बाइबल में बहुत अच्छी तरह से लिखा हुआ है, हे मेरे पुत्र, अपने पिता की शिक्षा पर कान लगा और अपनी माता की शिक्षा को न तज। तो हम माताओं का काम है कि अपने बच्चों को शिक्षा देना। और ये दोनों माताएं हमारे कलीसिया में काफी साल से है, और वो माता जिनके 5 बच्चे हैं उनको मैंने और भी काफी सालों से देखा, उनके बच्चों को बड़े होते हुए भी देखा है। और एक यहाँ पर है ब्रदर निकी। हम एक सबूत देख सकते हैं, जीता जागता, किस प्रकार की माँ वो है। उनसे हमें सीख लेना है, मैं भी उनसे सीख लेना चाहती हूँ। उनके हर एक बच्चे, 2 बेटियां वहां है, एस्टर एंड रूथ, प्लीज स्टैंड अप, निरंतर प्रभु की सेवा में लगी रहती हैं, समय से पहले आ जाती हैं। ये वो माँ का ट्रेनिंग है। जोरदार ताली उस माँ के लिए। बैठ जाएंगे, प्लीज सिट। सो हम माताओं का रोल है कि अपने बच्चों को हमें ट्रेन करना है।
नीति वचन 1:8 में लिखा हुआ है, अपनी माता का जो सीख है उन्हें कभी नहीं भूलना है। तो जो हम माता से सीखते हैं वो तब सीखेंगे जब हमारी माता हमें सिखाएंगी। छड़ी और डांट से बुद्धि प्राप्त होती है, परंतु जो लड़का यूं ही छोड़ा जाता है वो अपनी माता की लज्जा का कारण होता है। कौन लज्जित होता है? माता। तो किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है? माता। मेरे भी दोनों बेटे बहुत शरारती है। कभी कोई मैं तंग आ जाती हूँ, मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ। कभी मैं रोने लगती हूँ कि मैं इनको कैसे सिखाऊं, लेकिन प्रभु ने मुझे भी अनुग्रह दिया, दिन प्रतिदिन दे रहा है, मुझे भी सिखा रहा है कैसे मैं एक अच्छी माँ बन सकूं। मेरे में भी कई खामियां हैं, मैं बहुत जल्दी नाराज हो जाती हूँ, कभी कभी हाथ भी उठा देती हूँ, और उसके बाद जो मुझे तकलीफ होता है मैं सो नहीं पाती हूँ। उसके बाद मैं इतने अपने बच्चों को लेके चूमती हूँ, गले लगाती हूँ, सॉरी कहती हूँ कि मैंने तुम्हें मारा। नहीं मम्मा ठीक है, पल भर में वो लोग भूल जाते हैं, लेकिन मैं उस बात को नहीं भूल सकती हूँ। मैं निर्णय करती हूँ नहीं, और मैं कभी नहीं मारूंगी, लेकिन फिर कुछ दिन बाद कुछ ऐसे होता है, फिर बहुत तेज गुस्सा आ जाता है, फिर हाथ चढ़ जाता है। लेकिन मैं बोलना चाहूंगी कि काफी हद तक परमेश्वर ने मेरे भी उस गुस्सा को कंट्रोल होने में मदद किया है, ताकि मैं बच्चों पर गुस्सा ना करूं। हमें अपने बच्चों को यूं ही नहीं छोड़ देना है। मुझे याद है मेरी मम्मी छोटे से हमें खूब टाइट डिसिप्लिन करके रखती थी, एकदम टाइट वाला डिसिप्लिन। सुबह उठो, पहले बाइबल पढ़ना है, प्रार्थना करना है, फिर नाश्ता मिलेगा, जो भी टेबल पर रखा है वो खाना है, वो साग हो, करेला हो, जो हो, फिनिश एवरीथिंग ऑन योर प्लेट, थैंक द लॉर्ड एंड ईट द फूड। तो ये मैंने सीख लिया है, इसलिए अब मैं खाना को लेकर कभी शिकायत नहीं, वो ठंडा हो गरम हो जो हो मैं खा लेती हूँ। ये ट्रेनिंग मुझे मम्मी से मिला। हालेलुया। तो हमें अपने बच्चों को जैसा हम चाहते वो बने, वो बचपन से उन्हें वो तैयारी उनको करना है, इवन कपड़े पहनने तक। और बचपन में ही नहीं, आज तक मम्मी टोकती है। यदि कभी कुछ अनुचित कपड़ा पहन लूं तो सीधे टोकेगी, व्हाट आर यू वेयरिंग, क्या पहनी हो, दूसरा कपड़ा नहीं है, बाल झाड़ी हो कि नहीं, नहाई हो कि नहीं। उनका तुरंत आज तक। और अभी इतना ही नहीं, मेरे पास्टर सैमसन को भी वो पूछ देती है, बाल कैसा है तुम्हारा, बाल नहीं झाड़े हो, नहाया है कि नहीं। सो ये होना चाहिए, अच्छी बात है। आज भी वो हमारी मम्मी है। मेरी शादी हो गई, मेरे खुद के बच्चे हो गए, तो दैट डजंट मीन कि मैं बच्ची नहीं रही, मेरी मम्मी नहीं है, जरूर है, अभी भी है, मरते दम तक वो मेरी माँ ही रहेंगी। हालेलुया। बड़ों का आदर करना, अपने पिता का सम्मान करना, परमेश्वर का भय मानना। मुझे याद है कई गीत मम्मी ने हमें सिखाया, अनगिनत, आज तक रटा हुआ है, बाइबल की आयतें। तो यदि हम एक अच्छी माँ बनना चाहते हैं तो हमें बचपन से ये सारी बातें अपने बच्चों में डालना है। तो जैसे मम्मी ने मुझे परवरिश दिया, मैं भी प्रयास में हूं कि मैं अपने बच्चों को दूं। अभी छोटे ही हैं मेरे बच्चे, लेकिन मेरा प्रयास जारी है। गलती करते थे तो मार भी मिलता था, छड़ी से, बेल्ट से, सब चीज से। पापा ने हाथ नहीं उठाया, मम्मी ने हाथ उठाया। काम किसका है? बाइबल क्या बताती है? किसका काम है ट्रेन करना बच्चों को? माता का काम है। फिर नीति वचन 22:6 में हम देखते हैं, लड़के को शिक्षा उसी मार्ग की दे जिसमें उसको चलना चाहिए, और वे बुढ़ापे में भी उससे ना हटेंगे। तो यदि हम माताएं, हम सब मम्मियां अपने बच्चों को बचपन से जो शिक्षा देंगे, बड़े तक वे नहीं भूलेंगे। जो शिक्षा मम्मी ने मुझे दिया, मेरी माँ ने मुझे दिया, आज तक मुझे याद है। एना विल एग्री विथ मी। चर्च में कहती थी कभी भी जीन्स टॉप पहन के नहीं जाना है। आई एम नॉट अगेंस्ट दिस, मैं इसके खिलाफ नहीं हूं, मैं वो बता रही हूं जो मेरी मम्मी ने मुझे सिखाया, और आज तक इस बात को हम फॉलो करते हैं। मुझे आज तक याद है, कभी नहीं।
कटा बाँ छटा बाँ कभी नहीं, तुरंत बदलो कपड़ा। तो एक दो बार टाइट करने के बाद उसके बाद वो जान गए कि वो तो अलाउ है ही नहीं, तो चर्च में कभी नहीं। तो ये सब बातें हमें अपने बच्चों को सिखाना है। मैं जानती हूँ जमाना मॉडर्न हो गया है, तो हम छूट देते हैं बच्चों को, पर उतनी भी छूट अच्छी नहीं है। डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो आप उन्हें अभी सिखाएंगे वो जीवन भर उनके साथ रहेंगी, वो उनका लाइफस्टाइल बन जाएगा, फिर वो अपने बच्चों में वो डालेंगे, और ये जनरेशन पर जनरेशन पर जनरेशन, पीढ़ी दर पीढ़ी वो चलते जाएगा। लेकिन हम छूट देना शुरू कर दिए तो फिर क्या होगा? बिगड़ते जाएगा रास्ता। मेरी मम्मी से हमें उतना फिजिकल लव नहीं मिला, उतना चुम्मा और गला नहीं मिला। मेरी मम्मी थोड़ी टच मी नॉट है, बोले दूर हटो, क्यों सट रही हो वैसे, लेकिन दिल में प्यार भरा है। हमें खाना पका के खिलाना, हमारे कपड़ों तैयार करना, हॉस्टल हम जाते थे हमारे लिए डब्बे डब्बे निमकी सब कुछ बना के देना, हर कुछ जो एक माँ को करना चाहिए उन्होंने किया और आज तक करती है। हम उन पर चिल्ला देंगे लेकिन वो सह लेती है आज तक। आज भी मैं कभी कभी उन्हें डांट देती हूँ लेकिन वो चुप से सुन लेती है। एक माँ होना एक बहुत ही बड़ा ब्लेसिंग है। किसी ने कहा गॉड कैन नॉट बी एवरीवेयर, दैट्स व्हाई ही सेंट मदर्स। परमेश्वर हर जगह अपने शारीरिक रूप से उपस्थित नहीं हो पाते हैं, इसीलिए उन्होंने माँ को रखा। एक माँ अपने बच्चे के लिए हर वक्त वो उपलब्ध रहती है, बीमारी में हो, कठिनाई में हो, परेशानी में हो, हर समय। इवन वो बलिदान देने के लिए तैयार है, अपना नींद बलिदान देना, अपना हेल्थ बलिदान देना, अपना भोजन बलिदान देना, कई सारी चीजें हम सब करते हैं ना अपने बच्चों के लिए। यस, सबको सैल्यूट। हम सब सुपर मॉम्स हैं, सब बोलिए आई एम अ सुपर मॉम। मैं एक सुपर माँ हूं। मेरा बेटा कभी कभी बोलता है मम्मा यू आर सुपर मॉम। आप इतना जल्दी कैसे कर लेते हैं, तुरंत कैसे बना दिए। बच्चे बोले मुझे ये खाना है, झट से जाके माँ बना देती है। बच्चे कहते मुझे ये चाहिए, कैसे करके भी उस आ जाता है। सो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी, लेकिन ये अधूरा रह जाएगा यदि मैं अपने खुद की माँ को सम्मान ना करूं। सो मम्मी को बुलाना चाहेंगे और एक छोटा सा बैच उनके लिए भी मैंने बनाया है, बेस्ट मम्मी का बैच मैंने खुद अपने हाथों से बनाया है, और मैं बुलाना चाहूंगी मम्मी को स्टेज पर। Thank you मम्मी for all the years you gave us। और हम सब अपनी माँओं को धन्यवाद दें क्योंकि उन्होंने बहुत कष्ट सहा। हम समझ नहीं पाते हैं, लेकिन जब हम खुद माँ बनते हैं तो उस बात को हमें एहसास होता है। वो बच्चों का रोना, रात भर गोदी लेना, हर समय बच्चों के साथ खड़े रहना। हालेलुया। एक बैच मेरा छूट गया है, मैं चांदमुनी आंटी को ये देना चाहूंगी, ब्लेसेड मदर का बैच। उन्होंने 5 बच्चों को बड़ा किया और मैं एक साक्षी हूँ उनके लाइफ के। मैंने उन 5 बच्चों को बड़े होते हुए देखा है और मैं उन्हें इस बैच से सम्मानित करना चाहूंगी। जल्दी से आंटी आप आएंगे और ये मेरा कंक्लूजन है यहाँ। मैं काफी बार अफसोस करती हूँ कि मुझे वो
चाइल्ड बर्थ, नॉर्मल डिलीवरी का एहसास नहीं हुआ है, क्योंकि मेरे दोनों बच्चे सी सेक्शन से हुए हैं। लेकिन वो 9 महीना जब हम अपने बच्चे को पेट में रखते हैं, सारी माओं के लिए मैं कह रही हूं, वो एक अद्भुत समय है, वो एक अद्भुत एहसास है। इसलिए बाइबल भी एक माँ से ईश्वर को कंपेयर करती है, एक माँ की तरह प्रभु शांति देता है। हालेलुया। सो हम कम नहीं है, वी आर ऑल स्पेशल, हम सब बहुत ही खास है। हालेलुया। बस यही बोल के मैं समाप्त करना चाहूंगी। हम सब महिलाएं हैं, वी आर वाइव्स, हम पत्नी है, माँ है, तो अपना रोल को हम बखूबी निभाएं। और जब रात में, जैसे मैंने कहा, जब वो संदेश मेरे सामने एक वीडियो की तरह चल रहा था, केवल पत्नी और माँ नहीं, एक बेटी, एक डॉटर इन लॉ और कई सारे रोल, सारे कुछ आए, लेकिन मैं सारे चीज को नहीं टच करना चाह रही थी। लेकिन ये 2 खास मैं इस पर चर्चा करना चाहती थी, अपने एक्सपीरियंस पर। हालेलुया। सब कहेंगे आई एम, सब जोर से कहेंगे आई एम अ सुपर मॉम। मैं एक सुपर मॉम हूं। परमेश्वर ने हम सबको खास बनाया है और अपने आप को आप तुच्छ ना समझे। मैं जानती हूं हम दिन रात खटते हैं, और यदि हम हाउसवाइफ है तो और खटते हैं। काम करते हैं तो कुछ समय, घंटा आराम मिल जाता है ऑफिस में, अपने वर्क प्लेस में। इसलिए सारे हाउसवाइफ जितने हैं, सारे माएँ जितने हैं, सारे पत्नियां, हम सब जितने हैं, हम सब सुपर है। हालेलुया। वी आर ऑल स्पेशल। परमेश्वर ने हम सबको विशेष अभिषेक देके भेजा है। सहन शक्ति का अभिषेक, प्यार का अभिषेक। कहते हैं ना, मर्द एक बार में एक ही चीज सोचते हैं और करते हैं, एक से ज्यादा नहीं। सब सहमत होंगे इससे, एक से ज्यादा नहीं कर सकते हैं। बट दैट क्वालिटी हैज बीन गिवन टू ऑल वीमेन। सारी महिलाओं को परमेश्वर ने वो विशेष गुण दिया है। हालेलुया। और अंत में मैं ये गीत गाना चाहूंगी, एक माँ की तरह प्रभु शांति देता है। हम सब मिलके गाएंगे, परमेश्वर को हम धन्यवाद देंगे कि हम एक भली पत्नी है, हम एक भली माँ है। मत सोचिए कि मैं सफल नहीं हूं अपने शादी में, या सफल नहीं हूं माँ के जीवन में। नहीं, ये बिल्कुल भी ना सोचे। परमेश्वर ने हम सबको वो अनुग्रह दिया है। एक माँ की तरह प्रभु शांति, एक माँ की तरह प्रभु शांति देता है। एक माँ की तरह प्रभु शांति देता है। सीने से लगाएगा संकट सब मिटाएगा। सीने से लगाएगा संकट सब मिटाएगा। एक माँ की तरह प्रभु शांति देता है। एक माँ की तरह प्रभु शांति देता है। हालेलुया। परमेश्वर हम सबों को आशीष दे। याद रखे, अपने आप को हारा हुआ महसूस ना करें, निराश ना हो, लेकिन इसी प्रकार, जिस प्रकार हम निस्वार्थ होकर के अपने परिवार के लिए, अपने पति के लिए,
अपने बच्चों के लिए सेवा करते हुए आए हैं, प्यार देते हुए आए हैं, वो करते रहे। आज हमने बहुत अच्छा फर्स्ट सेशन सुना, कैसे हम आराधना में आगे बढ़ सकते हैं, और परमेश्वर हमें दिन प्रतिदिन वो शक्ति देगा कि हमारा प्यार और उमड़े, हमें धीरज और मिले, ताकि हम एक भली पत्नी, एक भली माँ बन सके। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।